यस माय डियर, देखिए मैंने आपको आज से पहले बताए थे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस के टाइप्स क्या है और कंप्लीट उसका डिटेल आपको समझाया था। ठीक है, तो मैं आज चाहूंगा कि कमेंट्स में आपने लिख के बताया कि सर हमारे सामने मेन प्रॉब्लम आ रही है आर्टिकल के बारे में। अब आर्टिकल के बारे में समझ नहीं पा रहे कि आर्टिकल को हमको कैसे करना, आर्टिकल क्या होता है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए टॉपिक जो आज होगा आपका वो है आर्टिकल। आर्टिकल हमारा टॉपिक जो है आज आपका आर्टिकल है कि आर्टिकल क्यों होता है और आर्टिकल को हमको कैसे करना है, इन तमाम बातों का एनालिसिस आज हम करेंगे। तो आप पूरे रोजाना की तरह अच्छी तरह समझेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे कि आर्टिकल को हमको कैसे करना है। ओके, तो आर्टिकल को बिल्कुल सबसे बड़ी जो विडंबना है ना आर्टिकल की, ये समझ नहीं आ रहा है कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। आपने तरह तरह की बुक्स पढ़ी है, तरह तरह के टीचर्स के द्वारा पढ़ा है कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। एक बात बताऊं बेटा, ध्यान रखने की बात है कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप खुद इस बात का आप डिसाइड करना कि आर्टिकल के बारे में आपने जान रखा है कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि इसको देखो, ए एन और द, इनको आर्टिकल कहते हैं। आपकी नजरों से आपने इनको पढ़ा है ना, तो मुझे एक बात बता दीजिए, हकीकत बता दीजिए कि आर्टिकल के बारे में जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि मैंने कहा आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि इस ए का हिंदी में क्या होता है। बात पूरे लोग बताते हैं कि ए को हिंदी में एक कहते हैं, ए को हिंदी में एक कहते हैं। हमने पूछा कि एन को हिंदी में क्या कहते हैं, कि एक कहते हैं। ध्यान से समझने की बात है कि ए को हिंदी में एक कहते हैं और एन को क्या बोलेंगे, दो बोलेंगे। इसका मतलब होता है ए का मीन्स एक हो गया, तो ये एन का मीन्स दो होता होगा। अगर दो होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और जब मान लीजिए इसका एक हो गया, इसका दो हो गया, तो इसका ये जो दा दे रखा है, इसका हिंदी अर्थ हिंदी में तीन कहते होंगे। अरे कहते हैं क्या, ये जो आपके सामने लिखा हुआ दा लिखा हुआ है या दी लिखा हुआ है, इसको पता नहीं कैसे कैसे कब तक बोलते हैं। या आपने कभी थिंक किया, आपने थिंक किया, कोई आ रहा है तो इसको दा बोल दिया टीएचई को, कोई आ रहा है तो इसे टीएचई को दी बोल दिया। कब दा बोला जाता, कब दी बोला जाता, कंप्लीट चीज को बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, यदि आर्टिकल ये है ए एन द और इनका हिंदी अर्थ, इस ए का हिंदी अर्थ आपने एक बता दिया है, एन का हिंदी अर्थ आपने एक बता दिया है, तो भाई इस दा का भी तो हिंदी अर्थ या दी का हिंदी अर्थ भी तो बताओ कि इनका भी कोई एक दो तीन चार कुछ होता है, 1 2 3 4 5 होता है क्या? अरे होता है, नहीं होता है। यदि होता हो तो आज पूरी दुनिया की डिक्शनरी को उठाकर देख लीजिए, इस पूरी दुनिया में अंग्रेजों से पूछकर देख लीजिए, पूरी दुनिया की ग्रामरियन से पूछकर देख लीजिए कि दा का हिंदी अर्थ होता है कुछ, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा कुछ होता है? नहीं होता है। तो जब नहीं होता है ना, इन जब तीनों का कुछ अर्थ नहीं होता है ना, तो आर्टिकल का भी कुछ भी अर्थ नहीं होता इन हिंदी। पक्का कर लेना, हिंदी में आर्टिकल को कुछ भी नहीं कहते हैं। तो कहते क्या है, इसके बारे में समझिए ध्यान से। बहुत डीपली आपको जाना है और फिर आज के बाद में कोई गलती आपको नहीं करना है। ये देख लो बेटे, अभी तक हमको ये भ्रांति थी, ये बड़ी कंफ्यूजन था कि हम आर्टिकल को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां लिखा हुआ है आर्टिकल
यहां लिखा हुआ देखो, इज नथिंग। देख लीजिए, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि ए एंड द का हिंदी अर्थ कुछ भी नहीं होता है, मैंने भाई यही तो लिखा है। क्या लिखा है? कि लिखा हुआ है कि आर्टिकल इज नथिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। आर्टिकल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है? बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या लिखा हुआ देखो, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा, सर हमने तो अभी तक इसको एडजेक्टिव पढ़ा और आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकालते क्या निकालते हैं? एडजेक्टिव निकालते। इसको भी समझाऊंगा। देखिए, आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड it is used, sorry, it is always used before, और सामने में before noun और pronoun। ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता। जब कुछ भी नहीं होता है तो ए का, एन का, दा का इन हिंदी भी कोई मीनिंग नहीं होता। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, बट इट इज द पार्ट ऑफ, लेकिन ये पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। किसका? एडजेक्टिव का होता है। और आपको सबको पता होगा कि एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं माय डियर, क्या कहते हैं पता है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं क्या? विशेषण कहते हैं। तो ये क्या होता है कि एडजेक्टिव विशेषण का पार्ट होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है। एंड और दूसरी बात क्या हो गया, देखो ये मैन आपके सामने दे रखा है, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। एंड इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, ये भी पर्टिकुलर चीज है, इट इज ऑलवेज यूज्ड, हमेशा इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन दे रखा। नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले, संज्ञा सर्वनाम से पहले हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह सोच लीजिए आप। तो क्या समझे आप कि आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ भी नहीं होता तो आज के बाद में ए का, एन का, दा का या दी का कोई हिंदी अर्थ किया ना, इमेजिन भी मत कर लेना, थिंक भी मत कर लेना। सिर्फ ये क्या किया जाता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले इनका यूज होता है और उसको ये फिक्स डिसाइडेबल कर देते हैं कि रियल में ये नाउन है या प्रोनाउन है। इनका काम इतना सा होता है मीडिया पर ध्यान रखने के बाद, ये पार्ट होता है एडजेक्टिव का होता है। तो क्या समझे? देखिए आप, लिखा हुआ आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। आर्टिकल कुछ नहीं होता है, लेकिन एक आर्टिकल एक विशेषण का भाग होता है और इसका प्रयोग हमेशा संज्ञा सर्वनाम से पहले किया जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? तो डेफिनेटली आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये डेफिनेशन है आपके सामने दे रखा है कि आर्टिकल क्या है। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। कुछ बैठा? शायद बैठा होगा। तो आज के बाद में इनके बारे में ये नहीं कहना है कि आर्टिकल का एक अर्थ होता है, एक होता है, एन का 2 होता है, दा का 3 होता है, उसका 5 होता है। भाई गलती से भी गलत मत बोल देना, ध्यान रखने की बात है। अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, हर चीज का अच्छे नियमों का फॉलो करता है, हमेशा करने की कोशिश करता है। आप भी सभी अच्छे हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल कई बार
मेरे पास फोन भी आए और कई बार बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए, सर आर्टिकल के बारे में बता दो। वैसे आप सेंटेंस पढ़ा रहे हो, मैं चलो ठीक है, मैं आर्टिकल के बारे में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके सामने बता रखा है। अब बात आगे चलती है कि ये जो पर्टिकुलर जो चीज आपके सामने आई है और वो आपके सामने लिखा हुआ है एडजेक्टिव, यहां लिखा हुआ है एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और एडजेक्टिव का जो मीन्स होता है इन हिंदी होता है, उसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण, विशेष। और देखो इसमें अगर अणे हटा दिया, अगर इस विशेषण में से अगर अणे हटा दें तो रह जाएगा क्या, विशेष रह जाएगा। इसका मतलब ये विशेष यानी कि विशेष वर्ड्स के पहले इस्तेमाल किया जाता है, और विशेष वर्ड्स क्या है, ये आपके सामने नाउन और प्रोनाउन, यही है। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या बताते हैं, ये इसकी विशेषता बताते हैं। विशेष का मतलब इसमें ताव लगा दे तो विशेषता बन जाएगा, ता हटा दे तो विशेष रह जाएगा। तो ये विशेष किसके लिए है, नाउन और प्रोनाउन के लिए, ओके, नाउन और प्रोनाउन। अब बात यह रहा कि मैंने इसको एडजेक्टिव क्यों बोला। बाद बाकी आप हमेशा बोलते हैं एडजेक्टिव, वैसे तो देखो आपको पता है कि आप इसमें कुछ ही बोल लीजिए, आप स्पेलिंग आपके पता है, सब कुछ है, लेकिन किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल राइट टू साइड निकलना चाहिए। तो ये आपके सामने एडजेक्टिव क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, एक छोटा सा एक नियम है। अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में आपको ये देखने की बात है कि बेटा ध्यान रखना, कभी भी इस बात को देखने रहना कि कहीं पर ये आपके सामने आ गया किसी भी वर्ड के बीच में डी आ जाए। देखो मैं इसको दोबारा से इसको डिलीट करके और थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं आपके लिए। अगर किसी वर्ड के बीच में डी आ जाए और या आ जाए, बेटा आप ध्यान रखने की बात है, जी आ जाए, ये 2 लेटर्स है, ये है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। अगर डी आ जाए या जी आ जाए, अभी फिलहाल हम डी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब डी और आपके सामने आ जाए क्या, जी आ जाए, या हम ये कह सकते हैं कि जी के बारे में थोड़ा सा यहां लिखे हैं, अगर मान लो जे आ जाए, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है, ये लिख रहा है, ठीक है। एक आपके सामने मान लीजिए लिखा हुआ है, तो यहां मतलब ये क्या है, जी बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर रूल क्या कहता है, अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड के मिडल पार्ट में, बीच में अगर आपको डी या जी कॉन्सोनेंट लेटर है, इनमें से कोई सा भी आ जाता है, तो माय डियर आपको इस बात के बारे में ये कंफर्म करना है कि वहां पर डी का जो उच्चारण होता है ना, डी का जो साउंड होता है ना, वो क्या हो जाता है आपके सामने, साइलेंट हो जाता है। ये साइलेंट है, आपको साइलेंट देखना, ये वाला है खास, ये वाला, ये डी, जैसे आपके सामने लिखा हुआ ई डी जी ई, तो यहां देखिए क्या दे रखा है, डी दे रखा है, दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें डी दे रखा है, लेकिन डी के बाद में क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, है ना। ये जी दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, जे दे रखा है, तो यहां पर भी क्या एक नियम क्या बन गया आपके सामने, जे। अगर किसी वर्ड के बीच में आपको डी आ जाए, जी या डी मतलब डी होना चाहिए और डी के बाद में जी या जे आ जाए, ऐसे आपको लर्न कर लीजिए। अगर डी आ जाए किसी वर्ड के बीच में और डी के आफ्टर आपको जी मिल जाए या जे मिल जाए, तो वहां डी का साउंड नहीं बोलेंगे, डी का साउंड नहीं बोलेंगे। तो यहां इसको जो बोला जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, अब इसको बोला जाएगा, जैसे मान लो अगर पहले की तरह अगर बोले, आपको पता नहीं है कि इसको पढ़े, तो इसका डी का साउंड निकाले तो कैसे बोलेंगे, ए डे जे अडज, नहीं बोला जा रहा ना, कहां बोला जाएगा बताइए, इसको बोलेंगे जे डे जे जडज, जडज बोलेंगे नहीं, अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग 100%। तो यहां पे डी आ गया, इसका उच्चारण नहीं होगा, ये आ गया, इसका उच्चारण नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जज बोलेंगे, जज, जज नहीं होता क्या, जज,
न्यायाधीश नहीं होता है क्या, वो है। तो इसी वजह से यहां इस वर्ड में क्या आ रहा है बेटा, डी, और डी के बाद क्या आ रहा है, जे। तो यहां अगर किसी वर्ड के बीच में अगर डी आ जाए, डी के बाद में जी आ जाए, डी के बाद में जी आ जाए, जे आ जाए, जैसे इसमें डी के बाद जी आ रहा था, इसमें डी के बाद जी आ रहा था, इसमें डी के बाद जे आ रहा है, तो वहां पर हम डी का साउंड नहीं बोलते। तो फिर इसके बाद में आप समझ गए होंगे, इसी वजह से मैंने एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव बोला है। इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव को क्या बोला, एडजेक्टिव बोला है। तो राइट वे में एडजेक्टिव आपको बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक ओनली एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। ओके, सब कुछ सीखोगे आप धीरे धीरे से। मैं भी देखिए ये ऑनलाइन ये वीडियो के बारे में बिल्कुल फ्रेश हूं, नया हूं, ऑफलाइन क्लासेस को ज्यादा लेता हूं। अब देखिए बात आ गई, यहां पर आपको बता दिया। अब आर्टिकल फिर लौट के आ जाते हैं कि आर्टिकल कुछ नहीं होता, आर्टिकल इज नथिंग। लिखा हुआ आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ओके, नाउन और प्रोनाउन। अब हमें ये आगे अपनी कहानी को, अपनी रिदम को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी आगे बढ़ाएंगे तो अब आएगा इसका टाइप्स आएगा बेटा, ध्यान रखना टाइप्स कि इसके जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं जी, कितने प्रकार के। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं यहां लिखना है, आर्टिकल, यहां ये आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल के बाद में इसको क्या कर दिया, टू पार्ट में यहां डिवाइड है, टू पार्ट। नंबर वन इसको ले लेते हैं पहले, इंडेफिनेट आर्टिकल, और नंबर टू डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश। हम क्या बताते हैं, जल्दी बातें बताते हैं कि साथ तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, ए होता है, एन होता है, द होता है, मस्ती के साथ में कुछ भी कह देते हैं, मस्ती के साथ कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सारी मस्ती आपकी अभी गस्ती में बदल जाएगी। देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए आप। तो आर्टिकल के टू टाइप्स हो गया, एक इंडेफिनिट हो गया, एक डेफिनेट हो गया। इंडेफिनेट को हिंदी में जानते हो ना, अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल होता है। डेफिनेट क्या हो गया, निश्चित हो गया। दो प्रकार के, ज्यादा नहीं है, दो प्रकार के। आप तीन बताते हैं, मैं तो दो ही बता रहा हूं ना, आप तो आप बड़े हो गए ना, मैं छोटा हूं ना, मैंने दो ही बताए, आप तीन बता रहे हो कि कौन कौन से, ए एन द, ए एन दी, और पता नहीं क्या क्या है यार। तो यहां देखिए इसको आगे इसको डिफाइन किया जाए तो माय डियर इसके भी टू टाइप्स होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल के टू पार्ट होते हैं, नंबर फर्स्ट ए और नंबर सेकंड जो होता है एन। इसके टू पार्ट हो गए, ए और एन हो गया। यहां इसको और हाईलाइट कर देते हैं, ये बन गया है आपका ए जी लीजिए। और इसको अगर आगे इसको डिफाइन करें, ये बेचारा अकेला है, ये बेचारा अकेला है, अकेला, ओनली वन वन वन, ये अकेला रह गया, वो उसके डबल रोल का है, ये अकेला रह गया है। पर अकेला भी भारी है सब पर, इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला है टीएचई, टीएचई पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। ये है ना, इन पर भी राज करने वाला है, लेकिन दोनों ये दोनों में और इसमें आपस में बनती नहीं है भाई। घर ही अलग अलग है ना, घर अलग, इनका बिजनेस अलग, इनके बोलचाल अलग, इनका सब कुछ अलग है, लेकिन आए कहां से, एक ही धारा से आए हैं। कौन सी धारा है, आर्टिकल। ये आर्टिकल आया कहां से है,
एडजेक्टिव में आया है, एडजेक्टिव का तो फॉर्म है, एडजेक्टिव का तो पार्ट है, वही तो फॉर्म है क्या, कुछ नहीं है जी। अब यहां आगे बताया कि यह आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल का टू टाइप्स होते हैं, ए और एन होता है, जब डेफिनेट आर्टिकल का वन टाइप होता THE। अब नहीं बोलने वाला मैं, दा नहीं बोलूंगा ना दी बोलूंगा, नहीं मुझे इससे डर लग रहा है, ना तो मैं दा बोलूंगा ना दी बोलूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा, मैंने सुना कि कोई तो THE को दा बोल रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं THE को दी बोल रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दा एंड दी? चेक ही करना है, क्या डिफरेंस है, अरे क्या अंतर है। आज के बाद में आप भी अंतर को देख लेना भाई, आप खूब अच्छी तरीके से पहचान लेको कि दा कब इसको बोला जाएगा, दी कब बोला जाएगा। आइए तो देखिए, इसके यहां बताया, एक इसको बोलते हैं क्या, दा बोलते हैं, और एक इसको बोलते हैं दी बोलते हैं, लेकिन कब कब बोलते हैं, यहां पूरा वर्णन आपके सामने देखिए आप। आज के बाद में कोई गलत ना करना, कोई भी गलत ना करना है कि दा कब बोला जाएगा और दी कब बोला जाएगा जी। देखिए माय डियर, अगर किसी वर्ड का लेटर, उसका अक्षर ये वोवल लेटर से स्टार्ट हो, समझ रहे हो ना, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल लेटर हो, वोवल लेटर हो, तो उस पूरे वर्ड, उस वर्ड के पहले इस स्पेलिंग को लिखेंगे ना THE, तो इसका साउंड, इसका उच्चारण क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। भाई ध्यान रखना अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से सोच लो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी वर्ड का, किसी शब्द का पहला जो लेटर है वो कौन सा, वो आपका वोवल लेटर होना चाहिए, और उसके पहले अगर THE का अगर यूज कर दिया जाता है तो उसको हम दा में बोल करके बोलेंगे, दी बोलेंगे, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, बता दीजिए, बता दीजिए कैसे है। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है, इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये दा कब बोला जाएगा, अगर किसी वर्ड का पहला लेटर, पहला ही पहला लेटर आपका किससे स्टार्ट हो, हेलो, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो। अब कॉन्सोनेंट लेटर और वोवल लेटर को मैं पहले आपको पढ़ा दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो और उसके पहले अगर THE को लिख दिया जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन पता है क्या होगा, दा होगा, ना कि दी होगा। इज इट क्लियर? दोबारा से सुन लो, अगर किसी शब्द का पहला लेटर अगर वोवल लेटर से स्टार्ट हो, मतलब AEIOU से स्टार्ट हो और उसके पहले THE का यूज कर दिया जाए तो उसको डी बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट लेटर अगर होता है तो उसको दा बोलेंगे। क्लियर? ओके ओके। हमने एग्जाम्पल लिखा है, मान लीजिए ये ब्लैंक स्पेस मान लीजिए लिखा हुआ है, यहां लिख दिया बेटा मैंने, क्या लिख दिया, बुक लिख दिया है, और मान लो बुक से पहले मैंने काई लिख दिया, THE लिख दिया है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि THE जो लिखा हुआ है इसको दा बोलूं या दी बोलूं। भाई ज्यादा सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, बस ये करना कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर ये देख लीजिए कि ये वोवल लेटर है या कॉन्सोनेंट लेटर है। अगर वोवल लेटर है तो इसको क्या बोलेंगे, दी, और कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसको क्या बोलेंगे, दा। अरे जानते रहे हो ना, AEIOU ये वोवल लेटर्स हैं, इनको छोड़ करके जो बचे हुए लेटर्स उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। तो हम इसी का ढंग से इसको क्या बोलेंगे, इसको दी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। भाई क्लियर?
अरे क्लियर है ना। मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे लिख करके ऐसे लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया, ये लिख दिया है, क्या लिखा, एप्पल। एप्पल से पहले मैंने क्या लिखा, THE। अब हमको ये करना है कि हम इसको दा बोले, बी बोल्ड के बता रहा हूं साउंड निकालने का। तो इसका पहला लेटर देखा, ए आ रहा है। ए का मतलब होता है वोवल लेटर में से है, ये वोवल लेटर में से है। और वोवल लेटर में से होगा तो इसको दा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। तो क्या हो गया, दी एप्पल। ओके, यू बेटर। ओके, कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो आगे की स्थिति हमारे सामने ये कहेगी कि हमने सब कुछ को देख लिया है, लेकिन हमको एक बात को पता लग गया होगा कि हम ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे या दा का प्रयोग करेंगे। किससे पहले करेंगे, वो सब वर्ड से पहले प्रयोग करेंगे जो वर्ड आपका कैसा होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वर्ड क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। यहां देख लीजिए, एडजेक्टिव जो वर्ड है, नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव होता है ना एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होगा, आपका आर्टिकल होगा, ए का, एन का, दा का। आराम से चेक कर लो, सोच लो दिमाग से। आज के बाद में किसी भी बच्चे का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये किसी सिलेबस का, ये कोई सिलेबस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ये पढ़ा रहा हूं मस्त कंपलसरी चीज है जिसके बिना कोई सेंटेंस की क्रिएशन हो ही नहीं सकती है। प्योरिटी आने के लिए हमको आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। टेक योर टाइम प्लीज।